मित्रों नमस्कार। वर्तमान के पल में जीने का क्या स्वाद है और क्या फ़ायदा है, इस बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर है आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वर्तमान के पल में जीना क्या नहीं होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ कि वर्तमान के पल में जीने की जो कला है वो आप किसी को सिखा नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों है, इसकी भी मैं चर्चा अभी करता हूँ। दोस्तों, हम जो अपना जीवन जीते हैं इसके दो बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, पहलू हैं। एक रिश्ता है आपका जो आपके निकट के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जिस समाज में आप रहते हैं उसके साथ, जो काम करते हैं उसके साथ। दूसरा रिश्ता है आपका अपने आप से। तो वर्तमान के पल में जीना क्या मायने रखता है इन दोनों तरह के रिश्तों के लिए, आइए उसे समझते हैं। परिवार से, समाज से, अपने कामकाज से और जो बहुत सारे ज़िंदगी के आयाम हैं, उन सब में जो हमारा रिश्ता बनता है, आमतौर पर हम उसको जीते हैं अपने सोच विचार के द्वारा। हमारा सोच विचार जो है वो लगातार दिन रात चलता रहता है, ये हम सभी समझते हैं। और वहीं से हम अपनी जो एक सुरक्षा है, अपनी जो खुशियां हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए हम सोच विचार लगातार दिन रात करते रहते हैं। ये जो सोच विचार का संसार है ये हमारे सिर के अंदर पलता है, पनपता है। यहाँ पर हमारे सब रिश्ते मौजूद हैं। हम जो है वो बिल्कुल जो केंद्र में हैं वो हमारा मैं होता है, और बाकी सब रिश्ते भी वहाँ पर हैं। आपके भाई बहन, माता पिता, दोस्त, दुश्मन, सब कुछ वहाँ पर है। और उनके साथ लड़ना झगड़ना, प्यार मोहब्बत, हंसी मजाक, सब कुछ आप करते रहते हैं। तो पूरा एक प्लॉट चलता रहता है आपके सिर के अंदर जो संसार आप बनाते हैं। आमतौर पर ये जो संसार है, यहाँ आप चाहते हैं कि आप जो हंसी खुशी चाहते हैं वो उसका ढूंढना, जो आपकी समस्याएं हैं उनका हल ढूंढना, सब कुछ इसी संसार में होता है। और ये संसार कंट्रोल करता है आपके जीवन को। तो ये जो आपके मन का संसार है, जिसमें आप अपने स्वार्थ को ध्यान में रख के, अपने खुशियों को, अपने मन की सुख शांति को ध्यान में रखकर जो संसार बनाते हैं, जब कंट्रोल इसके हाथ में होता है तो वो वर्तमान के पल में जीना नहीं है। हमारे जो सिर के अंदर संसार हम बनाते हैं ये सब हमारी यादों से बनता है। अतीत में जो अच्छा बुरा हुआ है, सुख दुख देने वाला हुआ है, उन यादों से बनता है। हम अपनी छवि वहाँ एक बना के रखे हुए हैं, और जो हमारे अन्य रिश्ते हैं उनकी भी छवियाँ हम यहाँ बनाते हैं। और ये छवियाँ आपस में एक तरह से व्यवहार करती हैं। वहाँ पर जो अतीत है हमारा, वो जिंदा सा होकर हमारे व्यवहार को, हम क्या एक्शन करेंगे, ये हमें बताता चलता है। तो मरे हुए संसार के हाथ में अपने जीवन की बागडोर दे देना तो वर्तमान के पल में जीना हो नहीं सकता। क्योंकि वर्तमान के पल में जो जीना है वो बहुत सजगता से, बहुत अटेंशन से, उसके अंदर जो जिंदापन है, वो जो हमारे जीवन की ऊर्जा है, जो लाइफ एनर्जी है, उसका वहाँ पर जो जिंदापन है वो उसके कारण होता है। और हम जो यादें हमारे अंदर इकट्ठी हो रखी हैं वो सब मृत हैं, मरी हुई यादें हैं। उनके हाथ में अपने जीवन का कंट्रोल दे देना निश्चित तौर पर वर्तमान के पल के जिंदापन में जीना नहीं है। दूसरी बात समझने वाली ये है कि जब हम अपने स्वार्थ को, अपनी खुशियों को, अपने मन की सुख शांति को आगे रखकर अपने जीवन को चलाते हैं, हर रिश्ते में हम अपनी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, अपने मन की सुख शांति ढूंढते रहते हैं। यही काम दूसरा आदमी कर रहा है जो भी आपके साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है। तो दोनों के दोनों अपने आप में स्वार्थी हैं। तो जब ये स्वार्थ, एक आदमी का स्वार्थ दूसरे आदमी के स्वार्थ से टकराता है, वो भी वर्तमान के पल में जीना नहीं है। हम सबके जीवन की एक कहानी है। जब से होश संभाला है तब से वो कहानी चल रही है हमारे सिर के अंदर के संसार में। ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ दूसरे आदमी के भी सिर में चल रही है, उसके अपने जीवन की कहानी। वहाँ पर उसने लोगों को अच्छा या बुरा माना है, अपने सुख दुख कैसे पैदा हुए, कैसे दुख जाएंगे और सुख बढ़ेंगे, ये सब एक कहानी का हिस्सा है। तो एक कहानीकार हुआ जो कि आपका मैं होता है, आपका अहम होता है, और एक कहानी चल रही है। तो ये जो कहानियाँ चलती हैं इंसान के अंदर, इनके प्रभाव में आकर एक दूसरे के साथ जुड़ना, अपने जीवन को जीना, ये भी वर्तमान के पल में जीना नहीं है।
और जो कुछ भी ये वर्तमान के पल में जीना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये वर्तमान के पल में जीना नहीं है। और जब हम अपनी बागडोर अपनी यादों को दे देते हैं, अपने स्वार्थ को दे देते हैं, तो आपस में टकराव होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से पैदा होता है टकराव, दुख, परेशानियाँ, उलझने, डर, लालच, ये सब जो पैदा होती हैं चीज़ें, ये अगर आपके जीवन में भी हैं, चिंता, तनाव, तो आप समझ लें कि आप वर्तमान के पल में जो जीने की कला है उसको आप बिल्कुल नहीं जानते समझते हैं। अब मैं आपसे चर्चा शुरू करता हूँ कि वर्तमान के पल में जीना, उसका स्वाद क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये समझ लें कि वर्तमान के पल में जीने की जो कला है, उसमें जो आपके हाथ में औजार हैं, जो आपके हाथ में ताकतें हैं, जो गुण हैं, वो हैं आपकी इंद्रियां। एक तो जैसे आँख है वो वर्तमान के पल में देखती है, कान जो है वर्तमान के पल में सुनते हैं, जीभ, त्वचा, आपकी नाक, ये सब वर्तमान के पल में काम करते हैं। तो ये टूल्स हैं, ये आपके औजार हैं, ये आपकी ताकतें हैं, ये आपके गुण हैं जो आपको वर्तमान के पल से जोड़ते हैं। एक और इसका जो पहलू है वो है आपका जागा जागापन, आपकी अटेंशन, आपका ये जो सजगता है, ये भी वर्तमान के पल में ही काम करती है। तो ये जो 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये वो औजार हैं जो आपको वर्तमान के पल में जिंदा रहने की कला से जोड़ते हैं। तो इस बात को आपको समझना ज़रूरी है कि जब जब आप अपने जो आपकी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और जो सजगता है, जब इसमें आप जाग जाते हैं, जब आप इसमें डूबकर अपने जीवन से जुड़ते हैं, तो वर्तमान के पल में आपका होना शुरू हो जाता है। तो वर्तमान के पल में शुरुआत होती है जीने की जब आपका पूरा वजूद, आपका पूरा बीइंग, आपका जो एक जागा जागापन है, ये जो आपके अंदर एक जिंदा सी एक आपको एक अंदर कोई मौजूद है जिंदा, ये जो एहसास है, जब ये अपने वातावरण से, चारों तरफ के माहौल से बहुत सजग इंद्रियों के द्वारा, बहुत अच्छी क्वालिटी की अटेंशन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तब आप वर्तमान के पल में जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को अब आप समझ लें। एक आपका वो वजूद है, वो मैं है, जो कि सिर के संसार में केंद्रीय बिंदु बनाता है। आपका अहम, आपका एगो, आपका मैं भाव, ये एक सिर के संसार का सेंट्रल एक करेक्टर है। ये जो चरित्र है आपका मैं भाव का, ये आपके उस संसार का सेंट्रल वो है, केंद्रीय बिंदु है, जो आपके सिर का संसार है। और एक आपका ये जागा जागापन है, एक आपका जिंदा होने का एहसास है, जिसमें आपका शरीर जिंदा है, आपका जो एक अटेंशन जिंदा है, आपके जो इंद्रियां हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, आप बहुत सजग हैं, बहुत ऊर्जा आपको अवेलेबल है, बहुत आपको समय जो है वो बिल्कुल वर्तमान के पल से आप जुड़े हुए हैं। एक ये वाला आपका वजूद है, ये वाला आपका बीइंग है। तो ये जो दोनों मैं हैं, इसमें जो सिर के अंदर का मैं है, ये आपको वर्तमान के पल से तोड़ता है। और जो आपके अंदर ये जागा जागापन वाला मैं है, जिसका आप कभी पहचान नहीं सकते कि ये कहाँ स्थित है, ये आपके पूरे शरीर में है, आपके पूरे तन मन में इसका प्रवेश है, ये फैला हुआ है। ये एक दूसरा आपका मैं है जो कि आपको वर्तमान के पल से जोड़ता है। आम तौर से हम लोग, हमारी कुछ कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, समाज ने, परिवार ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे बड़ों ने हमको कुछ इस तरह से जीने का ढंग सिखाया है, जिसमें जो सिर के अंदर जो मैं भाव है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हर आदमी आपको समझाता है ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पीछे मत रह जाना, ये भी तुमको पाना है, वहाँ भी पहुँचना है। तो ये जो एक सिर के अंदर का संसार है, ये बहुत ताकतवर हो जाता है। वहाँ पर जो मैं है आपका, वो बहुत ताकतवर हो जाता है और हम इसी संसार में जीते हैं। तो वर्तमान के पल में जो जीना है, उससे धीरे धीरे वंचित होते चले जाते हैं। यादें जो हमारे पास हैं, उनका एक रूप है जहाँ हम अपनी सुख शांति, हंसी खुशी तलाशते हैं। हमारा जो एक स्वार्थीपन है वो बहुत मजबूत होता है। एक और दूसरा रूप है हमारी यादों का, एक और क्षेत्र है जिसमें हम अपनी जितनी भी स्किल है,
जो भी हमने कुशलता पाई है जिन जिन कामों को करने की, जो हमारी समझ है, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, सूचनाएं हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, हमारे अनुभव हैं, ये हमको अपने रोज़ाना के कामों को कुशलता से करने की समझ देते हैं, ताकत देते हैं। तो ये जो यादों का रूप है, जो सोच विचार हम जब इस क्षेत्र में करते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। यादें जो आपकी कुशलता को बढ़ाएं, आपके कामकाज करने की जो समझ है उसको बढ़ाएं, वो यादें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वो वाली यादें जहाँ पर आपका एक स्वार्थी मैं ताकतवर होता चला जाता है, हमेशा अपनी ही चिंता करता है और दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा तनाव में उलझा रहता है, वो वाला जो मैं है, वो आपका वो वाला मैं है जो आपको एक दूसरे इंसान से तोड़ता है, आपके जीवन में उलझने भरता चला जाता है। तो अब सारी बात जो है वो इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां आपको अपने सिर के अंदर जो आप संसार बना के और एक स्वार्थी आपका जो मैं है उसके संसार से निकलकर आप अगर वर्तमान के पल में जो संसार आपके इंद्रियों से खुलता है, आंख कान से खुलता है, सजगता से, बहुत अटेंशन के साथ अगर आप उस संसार से जुड़कर आपने जो कुशलताएं पाई हैं काम को करने की, उनको पूरा करते हुए, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, जिस काम को करने की ज़रूरत हो, उसको बहुत कुशलता से करते हुए अगर आप मन के स्वार्थी संसार से निकलकर इस जिंदा संसार में अपने आप को बहुत सजगता के साथ अगर जोड़ने की कला में निपुण हो जाते हैं तो आपको वर्तमान के पल में जीने का स्वाद पता लगेगा। और इसके साथ जुड़ने का फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, जब आप वर्तमान के पल में जी रहे होते हैं तो आपका मन शांत होता है, उसमें कुछ दबाव नहीं होता है पुराने सुख दुख का, पुरानी हार जीत का। वो बहुत सजग होकर अपने वर्तमान के पल से जुड़ा हुआ है। जिस काम को भी करने की ज़रूरत हमारी आंख कान से हमको पता लगती है, वो उस काम को बहुत कुशलता से निपटा देता है। तो आपके जीवन में एक व्यवस्था आने लगती है। मान लीजिए किसी काम को आप करना नहीं जानते, तो वो आपका शांत मन आपको सुझा देता है कि कौन आदमी आके, कोई प्लम्बर आके, कोई बढ़ई आके, कोई किसी को डॉक्टर को दिखाना है, कौन आपको इस समस्या में से निकालेगा, वो सुझा देता है। तो वर्तमान के पल में जीने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज का दिन बहुत व्यवस्थित, बहुत ऑर्डर में रहकर आप बिताते हैं। और जब आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन जब वो आज बनकर आते हैं, वहाँ पर व्यवस्था अगर आने लगती है, अगर आप अपने सब ज़रूरत के कामों को, अपनी जिम्मेवारियों को कुशलता से निपटा देते हैं, तो आपके जीवन में एक ऑर्डर आने लगता है, एक मन की सुख शांति आने लगती है और आपको ये साफ एहसास होता है कि आप बहुत हंसी खुशी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। तब आपका स्वार्थीपन जो है वो आपके जीवन को नियंत्रण नहीं करता है। सिर्फ ज़रूरत के कामों को कुशलता से निपटाना, इस बात का जोर आपके पूरे दिलो दिमाग में होता है, इस बात की समझ, इस बात की ज़रूरत आपके पूरे दिलो दिमाग में हावी रहती है कि अपने एक्शंस को, अपने कार्यों को कैसे कुशलता से अंजाम दें। तब आपका आज का दिन सुधरता है, तब आपका आने वाला हर दिन सुधर जाता है। जीवन में व्यवस्था बढ़ने लगती है, हंसी खुशी, सुख शांति, रिश्तों की मिठास, रिश्तों की समझ बढ़ने लगती है, स्वार्थीपन विदा होने लगता है और लोगों के साथ आप दिल के रिश्ते से, प्रेम के रिश्ते से जुड़ने लगते हैं। तो मन का जो संसार चलता है, जब भी आप अपने आप को पाएं कि आप तनाव में जी रहे हैं, चिंता परेशानी में जी रहे हैं, तो मतलब आप मन के स्वार्थी संसार में जी रहे हैं। कूद के वहाँ से कंधे झटक के बाहर आइए, उसको बहुत ही खतरनाक एरिया माने कि वहाँ पर आपको नहीं जीना है। वहाँ से आप कूद कर बाहर आएंगे तो आप अपने जो आपका माहौल है उसके साथ सजगता से जुड़ेंगे, आपके पास ऊर्जा होगी, आपके पास समझ होगी वर्तमान के पल में सजगता से जुड़ने की। जो कुछ भी काम की ज़रूरत करने की पैदा हो उसको फौरन निपटाइए, ये इसका गुरु मंत्र है। जैसे जैसे आप सजगता से, कुशलता से अपने ज़रूरत के कामों को, जिम्मेवारियों को निपटाना शुरू करेंगे, आप वर्तमान के पल में जीने की कला की जो जड़ें हैं मजबूत करते चले जाएंगे। वर्तमान के पल में जीने की एक खुशी है जिसका कोई कारण नहीं होता। आप उस तरह से खुश नहीं होते हैं जैसे कहीं पर जीत कर आप खुश होते हैं। ये खुशी जो है, ये जो जोश और उत्साह है वर्तमान के पल में जीने का, ये किसी कारण के पूरा होने का मोहताज बिल्कुल नहीं होता है। आपका वो जो हिसाबी किताबी मन का मैं है,
वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता है। आप सिर्फ अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते जाते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते जाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते जाते हैं, और वही आपका एक छोटा सा संसार होता है जो आँख कान से खुलता है। उसी में आप बहुत कुशलता से जीते हैं, बहुत व्यवस्था से, ऑर्डर से जीते हैं, और वही आपकी ताकत बन जाता है जो बार बार आपको वर्तमान के पल में जीने के लिए प्रेरित करता है। मज़े की बात यह है कि जो स्वार्थीपन से आपके आसपास के लोग जी रहे हैं वो आपसे टकरा नहीं पाते, आपको परेशान और दुखी नहीं कर पाते। तो आपके अंदर वर्तमान के पल में जीने की कला की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती जाएं, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। अपनी राय और सुझाव से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। इस वीडियो को जिन भी मित्रों ने अंत तक वॉच किया है उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।